नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। काशी के कुरुक्षेत्र में अब तक का सबसे नया ट्विस्ट आ गया है। बनारस में मोदी के पर्चा दाखिल करने से पहले सबसे बड़ा पेच फंस गया है। ये एक ऐसा पेच है जो मोदी के प्रधानमंत्री बनने की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। बनारस के पंडितों की माने तो मोदी ग्रह नक्षत्रों के फेर में उलझ गए हैं। क्या ग्रह नक्षत्र मोदी की राह में मुश्किल पैदा कर सकते हैं? क्या अब नक्षत्र मोदी के सामने सबसे बड़ा धर्म संकट बन गए हैं? मोदी आखिर इस संकट से कैसे निपट सकते हैं? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम लेकर आए हैं अपनी बड़ी बहस। तमाम खास ज्योतिष हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने वाले हैं, उनसे जानेंगे उनकी राय इस पर क्या है। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हर हर मोदी। काशी के कुरुक्षेत्र में उतरने से पहले मोदी नक्षत्र युद्ध में फंस गए हैं। बनारसी पंडितों की माने तो कुरुक्षेत्र में मोदी की जीत पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। इतना ही नहीं, काशी में नामांकन की तारीख मोदी के प्रधानमंत्री बनने में आड़े आ सकती है। ऐसे में अगर भद्रा के समय में वो नॉमिनेशन करेंगे, वैसे भद्रा का फल अलग होता है। स्वर्ग में, पृथ्वी पे, पाताल में भद्रा अलग अलग स्थानों का अलग अलग फल देती है। और अगर ऐसे में वो करते हैं तो प्रधानमंत्री पद भी उनका मतलब अनिश्चित हो जाता है। साफ है, 24 तारीख को काशी में नामांकन की तारीख तय कर मोदी ने बनारस के पंडितों को नाराज कर दिया है। बनारसी पंडितों के मुताबिक मोदी के नामांकन की तारीख 24 की जगह 21, 22 और 23 अप्रैल में से कोई एक दिन होनी चाहिए थी। जिस दिन वो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं यानी कि 24 तारीख को चतुर्थ चंद्रमा उनका संचार कर रहा होगा, और चतुर्थ चंद्रमा जब संचार करता है तो व्यक्ति को विभिन्न परेशानियों में भी ला सकता है। तो 24 के बदले अगर वो 22 तारीख या 21 तारीख को नॉमिनेशन करें तो उनके लिए ज्यादा सटीक रहेगा। अगर वो 22 या 23 के बीच में करें और 2 से 2:30 बजे या 2 से 4 बजे के बीच में, तो वो उनके लिए बहुत लाभदायक होगा। सिर्फ बनारस के पंडित ही नहीं, गुजरात के पंडित भी काशी में मोदी के नामांकन की तारीख को अशुभ बता रहे हैं। जितना 21-22 तारीख को शुभ है उतना 24 तारीख शुभ नहीं है। शास्त्रों के आधार पर देखा जाए तो उस दिन दोष है, पंचक दोष और भद्रा दोष दोनों है, जो कि हमारे शास्त्रों में पंचक में और भद्रा में कोई शुभ कार्य करते नहीं है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर 24 अप्रैल को बनारसी पंडित अशुभ क्यों बता रहे हैं। मोदी जी की वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वैसे ही 7.5 के प्रभाव में है, बृहस्पति भी उनका प्रतिकूल चल रहा है। ऐसे में अगर भद्रा के समय में वो नॉमिनेशन करेंगे तो ऐसी परिस्थितियां उनके लिए प्रतिकूल कहा जाएगा। अब इसे ठीक से समझ लीजिए, 24 तारीख को भद्रा काल है। भद्रा काल 3 तरह का होता है, जिसमें मृत्यु लोक की भद्रा तो और भी ठीक नहीं है। 24 अप्रैल को मृत्यु लोक की भद्रा रहेगी। दोपहर में राहु काल भी है। बनारसी पंडित कहते हैं कि भद्रा में किसी भी बड़े संकल्प को पूरा नहीं होने की आशंका ज्यादा होती है। अब तो तारीख तय हो चुकी है, इसलिए बनारस के पंडित अशुभ को शुभ बनाने का उपाय भी बता रहे हैं। बनारसी पंडितों के मुताबिक भद्रा लोक में काम शुरू होने से पहले महामृत्युंजय की पूजा जरूरी है। क्या मोदी नामांकन भरने से पहले महामृत्युंजय की पूजा करेंगे? खबर है कि मोदी नामांकन से पहले बाबा काल भैरव और विश्वनाथ मंदिर जाकर पूजा करेंगे। संकट मोचन मंदिर भी जा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या मोदी ने अपने सियासी जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने से पहले पंडितों की राय नहीं ली? क्या मोदी के लेफ्टिनेंट अमित शाह ने बिना मोदी से पूछे तारीख का ऐलान कर दिया? वाराणसी से संतोष ओझा के साथ आनंद पाठक, सूरत, इंडिया न्यूज।
देश के बड़े ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ अजय भांबी जी जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। इसके अलावा एस गणेश जी और जय गोविंद शास्त्री जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और बनारस से रजत राकेश टंडन हमारे साथ है और उनके साथ भी ऋषि द्विवेदी जी और प्रसाद दीक्षित जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गणेश जी आपसे जानना चाहूंगी कि धर्म की नगरी, आस्था की नगरी से इस बड़ी जंग के लिए मैदान में उतर रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्या ग्रह नक्षत्र रास्ते में रोड़ा बनेंगे? देखिए, ग्रह और नक्षत्र किसी के लिए रोड़ा नहीं बनते। हमारा शास्त्र यही कहता है, सनातन धर्म, जो आपके लिए किस्मत में लिखी गई है वही आपको प्राप्त होगा। इसलिए रोड़े तो बनने की कोई बात नहीं है। और बात यह है कि हमारे को उसका मैक्सिमम फायदा हम कैसे उठा सकते हैं, इस बात का हमने ध्यान देना चाहिए। और इस बात का जरूर उन्होंने ध्यान दिया होगा, इसीलिए उन्होंने 24 तारीख भी नामांकन भरने के लिए चुना होगा। और इसके पीछे भी कोई रहस्य होना चाहिए जरूर। इसलिए रोड़ा जरूर कोई चीज का नहीं बनेगा। और हर चीज का उपाय हमारे शास्त्र में, मुहूर्त में बोल रखा है। और रही बात भद्रा की, इसका भी भविष्य पुराण में उपाय बोल रखा है। उस हिसाब से अगर वो उपाय भी कर ले तो जरूर उनके लिए जीत निश्चित है। बिल्कुल। शास्त्री जी आपसे समझना चाहेंगे कि भद्रा काल दरअसल होता क्या है और क्यों कहा जाता है कि जब भद्रा काल हो तो कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, और अब जबकि भद्रा काल के दिन नरेंद्र मोदी नामांकन भरने वाले हैं तो क्या इसका असर हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये कि भद्रा के विषय में थोड़ा सा ज्यादा डराया गया है। सूर्य की पुत्री हैं और थोड़ा सा उग्र स्वभाव की भद्रा हैं। भद्रा का जो सबसे रुद्र रूप है, इनको जो इनका जो स्वभाव था, सभी कार्य में विघ्न उत्पन्न करने के लिए इनका जन्म हुआ था। और ब्रह्मा जी के कहने पर ये बड़ी संतुलित हुई। और अब जबकि भद्रा के बाद मैं थोड़ा सा इसमें हो रहा हूं, जो विष्टि पर इनको स्थापित किया गया उसके बाद भद्रा का जो डिवाइड हुआ कि आप इस राशि पर रहिए तो यहां रहिए, इस राशि पर रहिए तो ये रहिए, जैसा आदरणीय आचार्य जिनका ने कहा कि भविष्य पुराण में, तो भविष्य पुराण के अनुसार भद्रा निश्चित रूप से स्थापित कर दी गई हैं। इसलिए बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और खास करके अहिंसकस्य दान्तस्य धर्मार्जित धनस्य च नित्यम च नियमस्थस्य सदा सानुग्रहाग्रहा। तो भद्रा को लेकर के बहुत सारी चीजें मुझे लगता है डरावनी सी लग रही। इतना भद्रा का दोष नहीं है जितना हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं। जी अजय भांबी जी, ये बताइए, आपके सामने नरेंद्र मोदी की कुंडली भी रखी हुई है, मैंने देखा। नरेंद्र मोदी की कुंडली को देखते हुए क्या आपको लगता है कि 24 तारीख का जो दिन चुना गया उनके नामांकन के लिए वो सही था? क्योंकि ऑप्शंस थे उनके पास, 17 तारीख से 24 तारीख तक कभी भी नामांकन कर सकते थे, लेकिन 24 तारीख क्यों चुनी गई होगी और क्या ये सही चुना गया? देखिए, दो चीजें हैं, एक है जातक व्यक्ति और दूसरा मुहूर्त। जब भी कोई व्यक्ति पैदा होता है तो अपना भाग्य लेकर आता है या दुर्भाग्य लेकर आता है। तो वो जो उसका भाग्य और दुर्भाग्य होता है उसके अनुरूप ही उसको इस जीवन काल में अच्छे या बुरे परिणाम मिलते हैं। अगर हम इनकी कुंडली की बात करें तो इनकी कुंडली काफी सशक्त है और इनकी जो बैकग्राउंड है सब जानते हैं। बिना किसी बैकग्राउंड के, ऑर्डिनरी बैकग्राउंड से यहाँ तक आ गए कि आज वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। और इन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ, इनकी कुंडली में रोचक योग भी है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, साथ में चंद्रमा भी है। और जब इतना प्रबल पंचमहापुरुष योग हो तो व्यक्ति अपने दम पर, अपनी ताकत पर, अपने विचारों से आगे बढ़ता है। और जब व्यक्ति इतना ताकत लगाता है तो पूरे देश की ताकत भी उनके साथ लगी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि इस भद्रा का कोई बहुत ज्यादा महत्व इनके मामले में खासतौर से। यानी कि आपका कहना है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचेंगे, आपको ऐसा लगता है? मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ। बिल्कुल। ये बताइए गणेश जी, आपने कहा कि अगर ऐसा कोई काल होता है जिसमें शुभ काम नहीं करने चाहिए, उस दौरान आप कुछ करना चाहते हैं शुभ काम, तो उसके लिए उपाय होते हैं। नरेंद्र मोदी कुछ उपाय कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं? देखिए, उपाय के तौर पर पहले तो ये भद्रा जो बोली जा रही है, ये सुबह उस दिन 8:51 से शाम के 7:44 तक है। और शास्त्र कहता है कृष्ण पक्ष के दशमी वाले दिन अगर भद्रा आती है तो छठा पहर जो है वो उनके लिए मुख में आएगा और वो खराब है। तो ये जो छठा प्रहर जो आएगा वो उस समय पर वो भद्रा, उसमें नामांकन वो भरेंगे ही नहीं। उस समय पर वो ऑफिशियली जो टाइम होगा उस समय पर वो टाइम एक्सपायर हो जाएगा, इसलिए वो टाइम है ही नहीं। वो अगर सुबह भर लेते हैं, वैसे भी भद्रा 8:51 पे है, 8 बजे सुबह भर लेते हैं तो भद्रा है ही नहीं। चलिए, अगर 8 बजे नहीं भर पाए, अगर 8:51 के बाद भरे तब क्या कर सकते हैं?
तब देखिए 2 ऑप्शन जरूर हैं। एक है जो हमारे यहाँ कहते हैं अभिजीत मुहूर्त, जो 12 बजे के समय पर सभी प्रकार के दोषों के लिए वर्जित बोली गई है। तो कोई भी दोष उस वक्त लागू नहीं होगा। ये अगर 12 बजे के करीब करीब अगर अपना नामांकन भरते हैं तो इनके लिए शुभ है। अगर तब भी अगर नहीं भर पाते हैं तो अगर ये 1:43 से 2:52 के बीच में अगर करते हैं तो भद्रा का असर कम रहेगा और इसमें इनके लिए शुभता का संकेत मिलता है और ये इनके लिए शुभदायक। ये तो आपने बताया कि कौन कौन से वक्त हो सकते हैं जिस वक्त वो नामांकन भर सकते हैं, लेकिन आगे मैं आपसे जानूंगी कि अगर इस वक्त पर नहीं भरते हैं तो क्या उपाय वो कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले वाराणसी का ही रुख कर लेते हैं। रजत राकेश टंडन इस वक्त हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी 2 ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं। रजत, ये बताइए कि वहां से नामांकन भरना है, वहां पर सबसे ज्यादा सुगबुगाहट होगी इस नामांकन को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई वहां की भूमि पर लड़ने वाले हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन वहां के पंडित क्या सोचते हैं? क्या उन्हें लगता है कि सही तारीख चुनी गई या फिर उन्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी को सही राय नहीं मिली? जी बिल्कुल, जानते हैं जो बात भद्रा की चल रही है आजकल, क्या उसका प्रभाव पड़ सकता है? जो लोगों में जा रहा है कि भद्रा है, शुभ नहीं होगा नरेंद्र मोदी के लिए, ज्योतिष क्या कहता है, खासतौर से बनारस का? भारतीय ज्योतिष शास्त्र में भद्रा का विशेष महत्व दिया अवश्य गया है, किंतु सबसे पहले यह जाने कि भद्रा है क्या। भद्रा देवी का नाम है। केवल यह कहना कहीं से भी गलत है कि भद्रा केवल नुकसान पहुंचाता है। भद्रा 3 स्थान पे होता है। तो भद्रा का 3 स्थान है, पृथ्वी, आकाश और पाताल। जब कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि हो और दिन में भद्रा हो तो भद्रा का महत्व नहीं होता है। वास्तव में 24 अप्रैल 2014 को भद्रा दिन में, जिस समय मोदी जी नामांकन करेंगे, और जब भद्रा की उत्पत्ति हुई, यानी देवी भद्रा की उत्पत्ति हुई, वह कैसे हुई पहले यह जाने। एक बार देवासुर संग्राम में असुर लोग देवताओं को परास्त करने लगे। उस समय भगवान शिव, देवाधिपति भगवान शिव अपने शरीर का अवलोकन करने लगे, देखने लगे क्रोधवश। उस समय भगवान शिव के शरीर से भद्रा देवी उत्पन्न होती है, और जब वो उत्पन्न होती है तो उनका स्वरूप होता है गधे के समान, उनका सिर और पूंछ है, सिंह के समान यानी शेर के समान गर्दन है, दुबला पेट और 3 पैर वाली और 7 हाथ वाली भद्रा देवी की उत्पत्ति होती है। भद्रा देवी जो है वह संहार करती हैं असुरों का अपने मुख से। इसके बाद देवता प्रसन्न होते हैं। चूंकि देवी भद्रा का नाम कैसे भद्रा पड़ा यह भी समझ ले कि भद्र यानी कल्याण करती हैं देवताओं का, इसलिए देवता उनको भद्रा नाम से उपस्थित करते हैं और करण में उनको स्थापित कर देते हैं आज पंचांग में। इसलिए भद्रा का विशेष महत्व है। किंतु जब भद्रा लगे तो कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस तरह की आज विश्व लेवल पर चर्चाएं हैं, जिसमें हिंदुस्तान में भी चर्चा है कि क्या मोदी जी भद्रा में नामांकन करके इस चुनाव को जीत लेंगे। 100% जीतेंगे। उसका कारण है कि जो यह भद्रा है यह मोदी जी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। उसका कारण है जी कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दिन में भद्रा है। यह भद्रा चलिए 10 घंटा 50। तो बनारस से पंडित जी का कहना है कि भद्रा काल जरूर है, लेकिन मोदी का जीतना वो उसको लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। यहाँ पर स्टूडियो में बैठे गेस्ट से भी बातचीत करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक से लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि भद्रा काल है और ऐसे में अगर नरेंद्र मोदी नामांकन करते हैं क्या उपाय कर सकते हैं, किस तरह से उसके प्रकोप से बच सकते हैं, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री पद का दावेदार नरेंद्र मोदी जब नामांकन दाखिल करेंगे वाराणसी से, तो क्या वो दिन शुभ है या फिर नहीं, इसको लेकर देश में पंडितों की अलग अलग राय है। उस पर बातचीत करने के लिए एक बड़ा सा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जब भी कोई व्यक्ति कोई बड़ा काम करना चाहता है तो जरूर देखता है कि तारीख शुभ है या फिर नहीं है। अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें, भद्रा काल में अगर वो नॉमिनेशन फाइल करते हैं, क्या भद्रा काल को लेकर यह भी कहा जाता है कि कुछ तरह के काम करने के लिए शुभ नहीं होता है और कुछ तरह के काम आप कर सकते हैं, ऐसा भी कोई बात है? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो सिर्फ भद्रा में ही होते हैं, जैसे कि बंदी को पकड़ना, युद्ध का जो बंदी है उसको पकड़ना, पॉइजन का इस्तेमाल करना या युद्ध का शंखनाद करना या किसी नए काम का करना।
आज के आज के समय में जो इलेक्शन है एक तरह से युद्ध का बिगुल बजाना ही है, क्योंकि नॉमिनेशन हो रहा है, इसके बाद अगर जीत जाएंगे तो उसके ऊपर ही सब कुछ दारोमदार करता है, सिद्ध करता है। तो बिल्कुल ये ऐसा ही है जैसे कि आप युद्ध की शुरुआत कर रहे हैं, और युद्ध की शुरुआत के लिए अगर भद्रा काल हो तो मेरा ऐसा मानना है कि इससे बेहतर कोई काल हो ही नहीं सकता। तो इस लिहाज से तो आप कह रहे हैं कि अच्छा है फिर बहुत नरेंद्र अच्छा मोदी के कार्य, लिए। बहुत शुभ कार्य, इस पर्टिकुलर कार्य के लिए एकदम से शुभ कार्य है, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से शंखनाद हो रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। अगर यहाँ से MP बनकर आते हैं तो जाहिर है, और उनकी पार्टी आती है तो अगले प्रधानमंत्री वही होने वाले हैं। चलिए शास्त्री जी, ये बताइए कि ऐसा कहा जाता है कि भद्रा काल में अगर कोई बड़ा काम करना है, शुभ काम करना है, उससे पहले महामृत्युंजय की पूजा कराई जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को भी महामृत्युंजय की पूजा करानी चाहिए? नहीं, देखिए, महामृत्युंजय नहीं, भद्रा एक अद्वितीय शक्ति संपन्न देवी, और मुझे लगता है कि इनकी जो पावर है, अगर मोदी जी, चूंकि मोदी जी बहुत दीर्घ सूत्री है, भद्रा की पावर को अगर समझ लिया जाए और उसको सही दिशा में भेजा जाए तो वो ज्यादा उपयुक्त रहता है। और भद्रा की पूजा आप निश्चित रूप से मोदी जी कुछ न कुछ तो सोचे ही होंगे। भद्रा का नाम असुर क्षय करी भी है। आप देखेंगे कि निश्चित रूप से जो मोदी जी की जो नीतियां हैं, अगर वो भद्रा की जो सबसे बड़ी पूजा है, काली गाय का दान करना, गौ पूजा करना, भद्रा इसी से ज्यादा खुश रहती। काली वस्तुएं आप जितना दान करेंगे, गौ पूजा आप जितना करेंगे, अहिंसावादी आप जितना रहेंगे, मतलब अच्छे से अच्छी सात्विकता आप जिसमें ज्यादा डेवलप करेंगे, भद्रा उसके लिए बहुत अच्छी है। आप देखिएगा मोदी जी भद्रा का उपयोग, जैसा भाई साहब ने कहा, कि शक्ति अस्त्र के रूप में प्रयोग करेंगे और संहार कर देंगे शत्रुओं का। तो गणेश जी, आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जो उपाय हैं अगर वो कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा। आपने हमें कुछ देर पहले बताया भी कि किस वक्त से किस वक्त तक अगर वो नामांकन करते हैं तो उसका बहुत ज्यादा असर भद्रा काल का उन पर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर उस टाइमिंग के बीच में वो नहीं कर पाते, क्योंकि उससे पहले एक लंबा रोड शो निकलेगा और तमाम लोगों के बीच से होते हुए वो नामांकन करने के लिए पहुंचेगी, अगर उस वक्त तक नहीं पहुंच पाए तो उन्हें क्या कोई उपाय पहले से करने चाहिए या फिर नहीं? देखिए, जैसे बोला गया है, इसके लिए महामृत्युंजय का करने का कोई जरूरत नहीं है। वो दैट इज द अल्टीमेट इन आवर लाइफ। उतने बड़ी चीज को इतने ऐसे आम तरीके से प्रयोग करना ये ठीक नहीं है। हमारे सनातन धर्म में इतनी बड़ी चीज का प्रयोग करना ठीक नहीं है। ये इसके लिए जाके भद्रा देवी की पूजा कर लें, अगर इनको करना है। सबसे बड़ी बात है, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद अपने मन से लें। उनकी माँ है, माँ से आशीर्वाद ले लें। इनसे बड़ी चीज तो कुछ है ही नहीं जो आदमी को करने के लिए जरूरत है। जब मेरी जननी मेरे सामने है, उनका आशीर्वाद मैंने ले लिया, इससे बड़ा पूजा मेरे लिए और कुछ हो नहीं सकती। तो उनको अगर मैंने पूजा भी कर लिया तो भी हो जाएगा। वैसे इस समय पर भद्रा दशमी वाले दिन शाम को है, जो मुख्य तौर पर देखा जाए तो जो खराब है वो शाम के वक्त है, छठे पहर पे। और छठे पहर पे इन्होंने नामांकन भरना ही नहीं है, तो सुबह जब भरना है तो इनको कुछ किसी चीज का एंटीबायोटिक लेने की जरूरत ही नहीं है। चलिए, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये कहना है। लेकिन इस वक्त गुजरात के पंडित इसको लेकर क्या सोचते हैं, वहां पर ज्योतिषों का क्या मत है इसको लेकर, वो भी जान लेते हैं। सूरत से हमारे साथ फोन लाइन पर संत विद्यानंद महाराज जी जुड़ रहे हैं। विद्यानंद महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी के नामांकन को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो तारीख है वो सही तरीके से नहीं चुनी गई है, 24 तारीख की तारीख को भद्रा काल है और ऐसे में उन्हें नामांकन नहीं करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा है, शास्त्रों के आधार पर यदि पंचांग देखा जाए तो पंचक और भद्रा दोनों है, लेकिन यदि वास्तविकता में देखा जाए तो उनके नजदीकी ज्योतिषियों ने जो सलाह दिया होगा, यदि गुजरात के तरीके से लिया जाता है तो गुरुबल देख करके और चौघड़िए आज देखकर, दशमी तिथि देखकर उन लोगों ने सलाह दिया, उचित है। कोई इसमें ऐसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो विघ्न की कोई बात नहीं है आपको लगता है? हाँ, ऐसा कोई विघ्न की बात है नहीं। थोड़ा वाला है कि जैसे दूध में मक्खी पड़ जावे तो उसको उठाकर साइड में डाल देते, इसी तरह थोड़ा सा असर आएगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि भद्रा तो अपने जैसे रूप दिखाएगा थोड़ा, लेकिन अभी जैसे किसी साथी बोल रहे थे, यदि ऐसा है तो जैसे होलिका दहन में जो नियम किया जाता है, जो उनको डाल करके वो सारी चीजें होती हैं, वो सामग्री ले करके और नामांकन भरने वाले या उनके कोई नजदीकी लोग हों, उनके शरीर से उतार करके बहती नदी में डाल देवे। उससे डाल देने से वो दोष निवारण होता है। यानी कि ये उपाय वो कर सकते हैं। विजयानंद जी, ये भी बताइए कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि दोपहर में राहु काल है, इसलिए भी और मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, तो ऐसे में और कुछ भी उपाय कर सकते हैं क्या नरेंद्र मोदी का? क्या ऐसा भी कहा जाता है कि महामृत्युंजय की पूजा कर सकते हैं? नहीं, इसमें महामृत्युंजय का तो कोई सवाल ही नहीं। वैसे तो काशी विश्वनाथ, गंगा मैया दोनों वहाँ ही हैं, उनकी आराधना तो करना परम धर्म है। बशर्ते ये है कि जो
वह कहते हैं कि महामृत्युंजय कोई वहाँ पर आक्रमण नहीं हो रहा, ना कोई ऐसा आक्रमण को कोई दुर्घटना घटने जा रही है। थोड़ा सा भद्रा लग रही है, तो भद्रा के उपाय कर लिए जाते हैं। भाई दूसरे चीज तो 1.5-3 विजयानंद, बहुत संक्षेप में क्या उपाय हो सकते हैं? राहु काल में यदि वो नहीं भरते हैं भारत, उनके लिए कोई तकलीफ नहीं होगा। चलिए, राहु काल में ना भरे पर्चा तो कोई तकलीफ नहीं होगी। संत विजयानंद महाराज हमारे साथ सूरत से जुड़े, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, फौरन होंगे हाजिर। नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को वाराणसी में अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं, नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। लेकिन इस तारीख के चुनाव को लेकर देश में लोगों की अलग अलग राय है। तमाम बड़े पंडित जो हैं उनका कुछ का सोचना है कि ये तारीख सही से नहीं चुनी गई है और कुछ का सोचना है कि ये तारीख बिल्कुल ठीक है उनके नामांकन के लिए। इसी पर बड़ी बहस हम लेकर हाजिर हैं और लगातार पिछले आधे घंटे से हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या तारीख का सही चुनाव हुआ है या फिर नहीं। भद्रा काल में क्या नॉमिनेशन फाइल करना ठीक होगा या फिर नहीं। स्टूडियो में हमारे पास साथ कई खास मेहमान हैं। साथ ही हमारे साथ वाराणसी से रजत राकेश टंडन जुड़े हुए हैं, उनके साथ बनारस के पंडित भी मौजूद हैं। एक बार फिर से बनारस का ही रुख कर लेते हैं। रजत, ये बताइए कि अगर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है नरेंद्र मोदी के नामांकन वाली तारीख को लेकर, तो क्या अब ये माना जाए कि उनके प्रधानमंत्री पद। बनारस के पंडित भी मौजूद हैं, एक बार फिर से बनारस का ही रुख कर लेते हैं। रजत, ये बताइए कि अगर बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है नरेंद्र मोदी के नामांकन वाली तारीख को लेकर, तो क्या अब ये माना जाए कि उनके प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना अब तय नजर आ रहा है वहां के पंडितों को भी? कुछ लोग कह रहे हैं सही समय है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं और कोई डेट होनी चाहिए। तो क्या अगर इस डेट को नॉमिनेशन वो फाइल करते हैं तो प्रधानमंत्री बनने का जो एक उनका रूट है उसमें कोई रुकावट आएगी या बिल्कुल स्मूथ रहेगी? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भद्रा शब्द की उत्पत्ति जो है भद्र शब्द से है। भद्र का अर्थ होता है अच्छा, भद्रा का अर्थ होता है अच्छा। क्योंकि भद्रा का अर्थ जब अच्छा होता है तो ये विनाशकारी कैसे हो सकती है, इसके पीछे तथ्य है। 12 राशियां होती हैं मेष से लेकर मीन राशि तक। कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि, मीन राशि में जब चंद्रमा का संचरण होता है तो वह भद्रा मृत्युलोकी भद्रा मानी जाती है। इसके उपरांत, इसके अतिरिक्त जो भी राशियां हैं वह पाताल लोक एवं स्वर्गलोक की भद्रा मानी जाती है। क्योंकि पाताल लोक, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और वहां के पंडितों की राय हम जानने की कोशिश करेंगे एक बार फिर से। लेकिन उससे पहले गणेश जी ये बताइए कि हम जैसा कि कह रहे हैं, अगर आपका कहना है कि भद्रा काल में बहुत ज्यादा मुसीबत नहीं आने वाली है, वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी की कुंडली भी आपके सामने है। अगर इस चर्चा को मैं थोड़ा आगे ले जाऊं तो आपको क्या लगता है कि बनारस से अच्छी तरह से जीत हासिल करेंगे और प्रधानमंत्री पद तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं आपको नरेंद्र मोदी? देखिए, प्रधानमंत्री के पद की बात तो दूसरे विषय की बात है। पहले इनका नामांकन यहाँ जो भरा जाएगा और इनके कुंडली के आधार पर इनको विजय जरूर हासिल होगी। और ये भद्रा का जो एक विषय उठा रखा है, इसके कारण इनको विजय नहीं होगा करके जिन्होंने अपना एक राय दिया था, ये अपने में गलत है। भद्रा के कारण किसी की विजय नहीं रुकती, उनके अपनी कुंडली की जो बल होता है उसके आधार पर किसी को विजय प्राप्त होता है। और दूसरी बात, भद्रा जो है ये अगर मैंने किसी के अगेंस्ट कोई चीज दाखिल करना हो उसके लिए भद्रा में करना अच्छा है। ये भी किसी के अगेंस्ट ही दाखिल कर रहे हैं और अपना एक नामांकन डाल रहे हैं, इसलिए इनको विजय जरूर हासिल होगा। और इनके कुंडली के आधार पर लग्न में चंद्रमंगल योग है। पार्वती माँ कहती हैं 300 योग में सबसे पहला योग जो है वो चंद्रमंगल योग है। और चंद्रमंगल योग प्रभाव तभी देता है जब वो लग्न में हो या लग्नेश के साथ हो, और इनके लग्न में है और ये अपने में सबसे प्रबल और विशेष योग है। और साथ ही में यहाँ पर लग्नेश के साथ हैं और लग्न में है, दोनों ही साथ हो गया। और लग्नेश मंगल का यहाँ पर रोचक योग बनाना ये अपने में बहुत ही अच्छा प्रबल और योग्य है और इनको जरूर विजय हासिल होगी। और इनकी जो दशा चल रही है ये भी अपने में बहुत ही विशेष है इस समय पर, और प्रत्यंतर दशा शुक्र की आ रही है, ये भी इनके लिए बहुत ही विशेष और लाभकारी साबित होगा। दशम भाव पर बैठे हुए शनि और शुक्र इनके कुंडली के लिए बहुत ही विशेष और एबल गवर्नेंस प्रदान करते हैं। और इसके कारण और जो आदमी सबको सम लेके चलने वाला है उनके कुंडली में शनि का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। और दशम भाव पर बैठा हुआ शनि और सिंह राशि में बैठा हुआ शनि एक आदमी को प्रबलता और योग्यता और बात बोलने में एक ही बात में जिसका कोई दूसरा मीनिंग नहीं निकाल सकता उस प्रकार बोलने की एक प्रबलता देती है। और ये इनके लिए एक विशेषता है
और इसके कारण जिंदगी में इनको बहुत विशिष्ट पदवी प्राप्त रहेगी। और ये प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, ये बाकियों के भी आधार पर देख के बताया जाएगा। जब वो सिचुएशन सर्कमस्टांसेस आएगी तभी बताया जाएगा। पर हाँ, इनको विजय जरूर हासिल होगी और ये मुख्य पदवी जरूर हासिल करेंगे। चलिए, सूरत से हमारे साथ स्वामी देवव्रत कश्यप जी भी जुड़ गए हैं। कश्यप जी, आपसे जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी के नामांकन वाराणसी से करने की जो तारीख है 24 अप्रैल, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या शुभ रहेगी ये तारीख या फिर नहीं? ये जो 24 अप्रैल का दिन है वो वैसे भद्रा लिए हुए है और उनका जो जन्म नक्षत्र अनुराधा है और ऐसे माना गया है कि ये युद्ध वगैरह कार्य में भद्रा को शुभ माना जाता है। 10वीं तिथि है और ये जिस समय पे ये पर्चा अपना चुनावी पर्चा दाखिल करेंगे वो उसको बाकायदा युद्ध की घोषणा मानी जाएगी। और ये दिन को जो भद्रा है वो दिन व्यापिनी होने से उसको सर्पमुखी या सर्पिणी कहा गया है। ये सप्तदमन में शास्त्रों में बताया गया है कि भद्रा को शुभ फलदाता मानते हैं। और चंदेश्वर जो ज्योतिष के ग्रंथकार है उन्होंने भी लिखा है कि ऐसे कोई भी दोष होते हैं वो अगर अभिजीत मुहूर्त में ये कुछ भी कार्य किया जाए तो उसका दोष निवारण होता है। यानी ये जो नामांकन दाखिल करेंगे वो हमारे ख्याल से दिन में 12:40 के बाद ही होगा। और दिन के जो मुहूर्त है उसमें ये अभिजीत मुहूर्त के बारे में ऋषि नारद जी ने भी बताया है कि भद्रा, व्यतिपात, उत्तार और ग्रहजन्य दोषों का मध्य में सूर्य के रहने से समस्त दोषों का अपहरण होकर उक्त समय शुभ फलदायक होता है। ऐसे लिखा है कि चक्रेण चक्रपाणी सर्वान दोषान निषूदयति। यानी ये जो दिन है उनके लिए चुना गया है वो सही है और कोई दोष वगैरह इसमें दिखते नहीं है। चलिए, दिन सही है, यानी कि आपका कहना है कि दिन को लेकर कोई अलग अलग मत नहीं होने चाहिए, दिन बिल्कुल सही है। देवव्रत कश्यप जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। स्टूडियो में भी हमारे साथ शास्त्री जी जुड़े हुए हैं। शास्त्री जी, ये बताइए कि जो बात अभी कश्यप जी भी कह रहे थे, कुछ देर पहले आप भी कह रहे थे कि भद्रा का इस्तेमाल होता है युद्ध में विजय पाने के लिए, अपने जो सामने है उसको परास्त करने के लिए, तो फिर ऐसे में तो ये फिर शुभ हो जाएगा नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि एक अलग तरह का युद्ध है जहां जब नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो एक तरह से इलेक्टोरल युद्ध का ही ऐलान कर रहे हैं वो। देखिए, एक तरह से धर्म युद्ध भी है, हम लोग इसको ऐसा मान रहे हैं। और आप देखिएगा, क्योंकि उस दिन का आप भद्रा से थोड़ा सा अगर हटें तो वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि, उस दिन चंद्रमा इनके 9वें भाव के, भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति पंचम, और इन्हीं दोनों की दशाओं का संबंध भी है। और बृहस्पति के ऊपर से चंद्रमा क्रॉस कर रहे हैं, बहुत बढ़िया योग बन रहा है। आप देखेंगे कि भद्रा जितने भी नरेंद्र मोदी के शत्रु संहारक योग हैं उनकी कुंडली में, वह प्रैक्टिकल तौर पर भद्रा अकेले शत्रु का संहार करेगी। भद्रा भद्रम करोति, भद्रा कल्याण करती है, शत्रुओं के दमन के लिए भद्रा का प्रयोग किया जाता रहा है। तो इसलिए भद्रा को लेकर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और ये नरेंद्र मोदी जी ने कहीं न कहीं से तो देखा ही होगा, भद्रा तो क्या आपको लगता है कि सोच समझकर इसीलिए इस दिन का फैसला किया गया? बिल्कुल, 10वीं तिथि है तो भद्रा का तो वैसे भी कोई अशुभ योग है नहीं। और भद्रा एक शक्ति है, एक पावर है, जैसे मेघनाथ शक्तियों का प्रयोग करते थे उसी तरह से भद्रा का प्रयोग होता है। और आप देखिएगा, बेहतरीन प्रयोग करेंगे नरेंद्र मोदी जी। और इस तरह से भद्रा को साथ लेकर के चल रहे हो, भद्रा देवी को मना करके, तो आधे शत्रु तो वैसे ही परास्त हो जाएंगे। जीत हासिल करेंगे या फिर नहीं? नहीं, जीत हासिल नहीं करेंगे, बड़े अंतर से जीत हासिल करेंगे। चलिए, ये विश्वास है आपको कि बड़े अंतर से जीत हासिल करेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे, इसका भी आपको पूरी तरह से आश्वासन है? जी, प्रधानमंत्री बनने के लिए तो मैंने 2012 में ही अमर उजाला में कह दिया था कि ये सितंबर 2013 के बाद वैसे राष्ट्रीय स्तर के का नेतृत्व करेंगे, तो वो तो कन्फर्म है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। चलिए, अजय जी, आपसे भी जानना चाहेंगे, आपके भी आगे कुंडली है नरेंद्र मोदी की, ये कुंडली उनकी शख्सियत के बारे में क्या कुछ बयां कर रही है? मैं शख्सियत की बात करता हूँ। एक और बात बोल दूं कि हम अभी तक बात करें सिर्फ भद्रा की, मुहूर्त में सिर्फ भद्रा का ही इम्पोर्टेंस नहीं होता बल्कि पूरे ग्रह नक्षत्रों का इम्पोर्टेंस होता है। उस दिन के ग्रह नक्षत्र क्या है, उनका बलाबल क्या है, उन सब बातों का विचार करने के बाद ही, चाहे मुहूर्त चिंतामणि हो, चाहे मार्तंड मुहूर्त हो, कोई भी हो,
तो पूरे मुहूर्त का जितना शास्त्र है उसमें जो भी हम समझते हैं तो उसका हम ये अर्थ निकालते हैं कि मुहूर्त में सिर्फ एक अकेला कुछ भी पॉइंट इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, उनको टोटलिटी में देखना होता है। जब हम टोटलिटी में देखते हैं तो वो दिन जो है 24 तारीख खराब नहीं पड़ता। वैसे भी अगर न्यूमरोलॉजी से देखें तो 24 का जो नंबर होता है 6 नंबर होता है, और 6 नंबर सारी बाधाओं को खत्म करने वाला होता है। और जहां तक इनकी कुंडली का सवाल है, मैंने कुंडली की शुरुआत से पहली बात की थी कि रोचक योग है, और इसके अलावा गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। गुरु और शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। गुरु के अपोजिट में शनि है और शनि के अपोजिट में गुरु है। गुरु यहाँ पर कुंभ में है और शनि जो है सिंह में है। जब शनि और गुरु आपस में आमने सामने होते हैं तो ऐसा आदमी मास लीडर होता है। तो ऐसा इसलिए पूरे देश में इनको मासेस ने पसंद करा, और जब किसी भी व्यक्ति को मासेस पसंद करने लग जाए तो उसका अपना भाग्य और पूरे लोगों का भाग्य, तो यहाँ पर कलेक्टिव भाग्य भी जुड़ा हुआ है। सिर्फ हम मोदी के भाग्य की बात नहीं कर रहे, पूरे देश के लोगों का भाग्य जुड़ा हुआ है कि इतनी बड़ी घटना हो जाए। तो वैसी ही घटना हो गई जैसे एक बार अमिताभ बच्चन ऑलमोस्ट मरने के कगार पे खड़े थे, तो पूरे देश ने जब प्रार्थना करी तो वो जीत गए और अभी तक वहां चलते चले आ रहे हैं। तो जब पूरा देश की पूरी भावनाएं और आत्माएं उनसे जुड़ जाती हैं तो वहां पर क्रांतियां होती हैं, और ऐसी क्रांति की हम उम्मीद इनसे भी रखते हैं। चलिए, क्रांति की उम्मीद कर सकते हैं नरेंद्र मोदी से, ये उनकी कुंडली कहती है। और क्या कुछ उनकी कुंडली कहती है, क्योंकि देश के इतने बड़े पद के दावेदार हैं, पूरा देश जानना चाहता है कि उनकी कुंडली उनके बारे में क्या कुछ बयां करती है। जानेंगे आगे, फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या कहती है नरेंद्र मोदी की कुंडली और क्यों चुनाव किया गया होगा 24 तारीख का वाराणसी से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए, इस पर हम आज कर रहे हैं बड़ी बहस। देश के तमाम बड़े ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि क्या मायने हैं 24 तारीख के, 24 अप्रैल के, उस दिन के जिस दिन नरेंद्र मोदी नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। और अब आगे जानेंगे कि नरेंद्र मोदी की कुंडली में और क्या कुछ छिपा हुआ है। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से वाराणसी का रुख कर लेते हैं। रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजत, ये बताइए कि बनारस के जो पंडित हैं वो ये तो कह रहे हैं कि 24 तारीख बुरी नहीं है, शुभ है नरेंद्र मोदी के नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। तो क्या ये समझा जाए कि वहां के पंडितों को पूरी तरह से आश्वासन है उनकी जीत का? क्या उनको लगता है कि प्रधानमंत्री बन पाएंगे नरेंद्र मोदी? बिल्कुल, जो नॉमिनेशन की तारीख है क्या वो सुनिश्चित करेगी कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो भद्रा का एक चल रहा है चक्र देश में कि नरेंद्र मोदी जी भद्रा में जो है नामांकन करेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि भद्रा जो है मृत्युलोकी भद्रा है, और चूंकि हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में दुर्योग को शुभ योग काट देते हैं। चूंकि नरेंद्र मोदी जी कुंडली वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि कुंडली है और इस समय उनकी भाग्य की दशा चल रही है, चंद्रमा की महादशा चल रही है। इस समय कोई भी दुर्योग उनको रोक नहीं सकता। इस समय ऐसा अच्छा शुभ योग उनकी कुंडली बना हुआ है। क्योंकि यह भद्रा जो है मृत्युलोकी भद्रा है, तो इस भद्रा एक दुर्योग है। लेकिन इनकी कुंडली का जो इस समय अच्छा, चूंकि वराह जो ज्योतिष के प्रणेता वराह मिहिर जिन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा देश परिस्थिति काल, इन तीनों का समावेश करके ही फल को कहना चाहिए। और कहना चाहिए आपसे चाहूंगा, आपने नरेंद्र मोदी की कुंडली हुई थोड़ी देर पहले, हम लोग उस पर चर्चा कर रहे थे, कुंडली आपने बनाई। जी जी। तो क्या इस योग में अगर वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो जीत उनकी सुनिश्चित होगी, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी? सबसे पहले जाने कि यदि 24 तारीख को वो नामांकन करते हैं तो जीत सुनिश्चित होगी और आगे देश को प्रधानमंत्री भी चलिए, जीत निश्चित है अगर 24 तारीख को नामांकन करते हैं, ये बनारस के पंडितों का कहना है। गणेश जी, बताइए कि नरेंद्र मोदी की कुंडली में और क्या कुछ छिपा हुआ है, क्योंकि देश जानना चाहता है कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाते हैं क्या वो देश के लिए कोई बड़े फैसले, कोई कड़े फैसले ले सकते हैं? क्या इस कुंडली में उतनी शक्ति है कि ऐसे फैसले लें जो कि देश के हित में होंगे? देखिए, एकादश भाव पर इनके बुधादित्य योग बनता है। सूर्य और बुध बैठे हुए हैं और बुध अपने ही राशि में बैठा हुआ है, स्वग्रही होकर, उच्चका होकर। एक ही ऐसा ग्रह है 9 ग्रहों में जो अपने ही घर में स्वग्रही हो जाएगा, उच्चका भी हो जाएगा और मूल त्रिकोण भी हो जाएगा। और वहीं पर बन रहा है बुधादित्य योग। बुधादित्य योग का आमतौर पर देखा जाए तो 80% लोगों के कुंडलियों में बुधादित्य योग मिल जाएगा। तो क्या इसका असर सबको होगा? शास्त्र कहता है बुधादित्य योग वहीं प्रबलता रखती है जहां ये मेष राशि में, सिंह राशि में और कन्या राशि में और मिथुन राशि में, इन 4 राशियों में, यानी 1, 5, 6, 3 इन राशियों में जब बनेगा तभी इसकी प्रबलता है। इनके कुंडली में वो एकादश भाव होने के कारण इनको वृद्धि और प्राप्तियां बहुत जरूर बनेंगी, क्योंकि एकादश भाव को उपचय स्थान कहते हैं। और
उपचय स्थान होने के कारण वहाँ जो भी चीज पड़ेगी उसकी उपचय होता रहेगा, यानी उसमें वृद्धि प्राप्त होती रहेगी, इसलिए उनमें प्राप्तियां बहुत अच्छी बन रही हैं। बिल्कुल, प्राप्तियां अच्छी बन रही है। शास्त्री जी, बहुत संक्षेप में आपसे भी जानना चाहूंगी कि अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश हित में क्या बड़े फैसले लेने की क्षमता उनकी कुंडली में आपको नजर आती है और क्या देश के लिए अच्छा होगा? देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि भारत के लगभग 11 प्रधानमंत्री पंचमेश की दशा से संबंध रखकर प्रधानमंत्री बने या नवमेश की, मोदी जी का दोनों है। निश्चित रूप से रोचक योग, बेहतरीन योग बनाएगा और दशम शनि है जनता के कारक, बेहतरीन फैसले लेंगे और देश की निश्चित रूप से अच्छी उन्नति करेंगे नरेंद्र मोदी जी, और प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। चलिए अजय जी, मेरे पास समय नहीं है, बहुत संक्षेप में क्या लगता है प्रधानमंत्री बनेंगे और देश के लिए अच्छा काम करेंगे? मैं एक बहुत रोचक बात बताता हूँ। मोदी की कुंडली में और राहुल गांधी की कुंडली में, इन दोनों की ही जो चंद्र राशि है वो वृश्चिक है और दोनों को ही शनि की जो है 7.5 चलती है। और जब शनि की 7.5 चलती है तो शनि बोलता है जो आदमी अनुशासन में है, जो आदमी डिसिप्लिन में है, जो आदमी ऑर्गेनाइज्ड है, जो आदमी अपनी पूरी ग्राउंड रियलिटी को जानता है, तो उसके साथ शनि पूरा मेहरबान हो जाता है। तो ये स्थिति हम मोदी जी के साथ में देखते। चलिए, आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी इस बड़ी बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी बड़ी बहस, क्या मोदी के लिए 24 अप्रैल की तारीख शुभ है नामांकन करने के लिए, और क्या कुछ कहती है नरेंद्र मोदी की कुंडली, ये आपने जाना देश के बड़े ज्योतिषाचार्यों से। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन